हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो एक मंथली रीडिंग है और मैंने साइन लिया है टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल माह में उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, वो हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बता दूँ कि आपको अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कनेक्ट कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। कॉल मत कीजिए। ठीक है, ये जानकारी जो है जहाँ पे अमाउंट दिख रहा है उसमें फुल रीडिंग में करती हूँ, एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, सारी रीडिंग यानी कि फुल रीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कोई भी पे कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ भी करते हैं तो भी पे कर सकते हैं। ठीक है, इवन मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। ठीक है, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज की रीडिंग में। आज मैंने लिया वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, मैंने आपकी जो डेक है वो ऑलरेडी शफल की है। सबसे पहले मैं आपके दिलो दिमाग की बात जानना चाहूँगी, आप क्या सोच रहे हैं, अपनी लव लाइफ को लेके क्या सोच रहे हैं आप। ओके, वृषभ राशि, चैरियट, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई हार्ट ब्रेक हो चुका है। ठीक है, लेकिन आप अब सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। चैरियट यानी योद्धा बनना चाहते हैं। ठीक है, इस एनर्जीज यानी कि 3 ऑफ सॉर्ड्स, किसी ने धोखा दिया है, किसी से आप चीट करे गए हैं। ठीक है, तो इस चीटिंग से बाहर आके आप चैरियट बन गए, यानी कि योद्धा करके लड़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई आप कैंसर से डील कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, और क्या चल रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए, आप कुछ कंप्लीट करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर मैसेज है टॉरस आपके लिए, कुछ कंप्लीट आपके जीवन में होने वाला है। कोई दुख है, कोई दर्द है, वो कंप्लीशन पे आ चुका है, यानी कि कोई ऐसा पेन है जिसको आप लव लाइफ में झेल रहे हैं, उस पेन से आप कंप्लीशन चाहते हैं और डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपकी स्टेबल होगी। ठीक है, अब जब आप स्टेबल मतलब किसी से भी कमिटमेंट करेंगे तो वो स्टेबल बहुत दिनों तक चलेगा। ठीक है, और एक स्टेबल लाइफ आप अपनी लव लाइफ को बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, कोई टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, मेरा थोड़ा गला खराब है। चलिए देखते हैं एक बार और क्या चल रहा है आपके मन में। यस, कुछ लोगों की ये है कि आप शादी करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल रेडी हैं, किसी से नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी पुरानी मैरिज को छोड़ के नई मैरिज में आना चाहते हैं, यानी कि दूसरी शादी के लिए सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके बच्चे हैं, उनका इशू है, और डेफिनेटली आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं, और वो भी ट्रेडिशनल मैरिज करके। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लिख रहा है। चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में है। ठीक है, टॉरस के जो पार्टनर है वो किस एनर्जी में है। चलिए देखते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं। अप्रैल में आपकी लव लाइफ को लेके टॉरस, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में। 3 कार्ड्स, टॉरस के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। और मेरे पास हो सकता है कार्ड आ चुके हैं, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। ये है 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, 6th चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन। एक कार्ड और चाहिए मुझे, किस एनर्जी में है टॉरस के पार्टनर। दो कार्ड मेरे पास एक साथ आए हैं। ठीक है, अगेन पेशेंस का कार्ड है और 3rd चक्र आर्कएंजल कैमल। देखिए, आप ये चक्रास की हीलिंग करना ज़रूरी है आपके पार्टनर को, जो भी हैं। ठीक है, थोड़े से इनके चक्रास अनबैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे देखिए ओवर थिंकिंग चीज़ों को कर रहे हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं वो उनकी जो एज हो सकती है 38, 40, 16, 37, 46, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो उनकी एज होगी या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, ये किस एनर्जी में है। ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेके कुछ सच बताना चाहते हैं। ठीक है, सच्चाई को बोलना चाहते हैं। अब अभी तक इन्होंने आपको बहुत सह लिया है, इनको लगता है कि अब कुछ बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपके पार्टनर हैं थोड़े से मनमुटाव आप में लग रहे हैं, मुझे लगता है ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, इतनी चीज़ें आप में बिगड़ी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इनको थिंकिंग करने की आदत है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। यहाँ पे देखिए बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपको, दिल खोल के बातें करना चाहते हैं कि इनको क्या लगता है आपके बारे में। ठीक है,
यहाँ पे इनके माइंड में क्लियरिटी आ चुकी है कि अब ये अपनी चीज़ों को खुले दिल से कहेंगे, खुले दिल से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और अपनी चीज़ों को, यानी कि कोई एक्शन चाहिए इनको, कुछ चाहिए आपसे, तो उसको खुल के दिमाग में इनकी क्लियरिटी आ चुकी है कि बोलेंगे, ठीक है। अब तक ये बोलते नहीं थे तो अब बोलेंगे, ठीक है। इनको लगता है कि इनमें वो एनर्जी आ चुकी है जो कि पहले कभी नहीं थी, ठीक है। पेशेंस का कार्ड है, बहुत पेशेंटली आपको चीज़ों को समझाना चाहते हैं, आपसे जो रिलेशनशिप है उसको समझाना चाहते हैं। ये बहुत पेशेंटली चीज़ों को कर रहे हैं, यानी कि धैर्य इनमें है कि चीज़ें स्लो होगी लेकिन होगी ज़रूर, इनको अभी आशा है इस बात की, ठीक है। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, ये खुद की स्टेबिलिटी और खुद की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इनका खुद का कुछ इंडिपेंडेंट कुछ है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सिक्योरिटी और अपने जीवन को आपके साथ स्टेबल करने के लिए सोच रहे हैं। ओवरऑल ये चीज़ों को बहुत गहराई से सोच रहे हैं इन दिनों, ठीक है। अप्रैल में ऐसा लग रहा है कि इनकी जो आपके साथ लव लाइफ है वो अच्छी तरह से चले, ये सोचते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि ये अपनी आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। वेट अ मिनट। टॉरस के पार्टनर टॉरस के रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, अप्रैल माह में किस तरह से देख रहे हैं, टॉरस के पार्टनर किस तरह से देख रहे हैं रिलेशनशिप को। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, फीलिंग्स क्या है टॉरस के पार्टनर की, टॉरस के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन क्या लेंगे, एस ऑफ सॉर्ट्स। देखिए शुरुआत करेंगे आपसे नहीं, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स, इनको लगता है कि कुछ गलतियाँ इनसे भी हुई है, ठीक है। ये पास्ट में कुछ गलतियाँ कर चुके हैं, अब उनका एहसास है और ये अब गलती नहीं करना चाहते, ठीक है। इनको आपकी याद आती है और डेफिनेटली आपसे हील होना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि इनकी चीज़ें अनबैलेंस है, आपके साथ फीलिंग क्या है, अनबैलेंस है। कुछ मतलब कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आपसे दूर चले जाते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है, लेकिन बैक एंड फोर्थ होता रहता है। लेकिन यहाँ पे इनके माइंड में अनबैलेंस लग रहा है आपकी फीलिंग्स के लिए, कुछ अनबैलेंस है जो कि बैलेंस करना चाहते हैं। और ये सब सोर्ट्स इनके एक्शन क्या होंगे, कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकता है कि आपको कट करने की बात करें, हो सकता है कि आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करें कि कोई ऐसी हार्श बात कहें जो कि आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो अप्रैल माह में आपकी थोड़ी सी, मुझे इनकी तरफ से लग रहा है कि कुछ मनमुटाव, कुछ बहस हो सकती है आपके साथ इनकी, क्योंकि ये बहुत अपने माइंड में जगलिंग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि कुछ सच बताएं आपको, आपके रिलेशनशिप के बारे में जो भी बातें चल रही है। हो सकता है कि आपसे मैरिड है, हो सकता है नहीं है, लेकिन कुछ सच बताना चाहते हैं जिससे कि बहुत ही पेशेंटली आपकी चीज़ों का वेट करें कि आप इनके लिए चेंज हुए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इसीलिए चीज़ों को बहुत क्लियर कट आपसे जो सवाल जवाब करने वाले हैं, ठीक है। ये कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं देख रही हूँ, लेकिन आपका थोड़ी सी बहस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि अपने आप को हील करना चाहते हैं। बहुत टाइम हो गया, हो सकता है कि आपका एक्शन नहीं देखा हो इन्होंने, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। चलिए टॉरस आप किस एनर्जी में, ये देख लेते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या रहेगी अप्रैल में लव लाइफ को लेके। ओके, मेरे पास एक कार्ड आया है, डोर टू वैल्यू। ओके, द थिंकिंग वूमेन, सॉरी, ब्रोकन हार्ट। देखिए जो आपकी जो पार्ट टॉरस आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये डेफिनेटली फाइनेंशली पैसे को एडजस्ट करने में लगे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को सही करना है, ऐसा मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप भी सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जिस तरह से आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं आपसे, इनके माइंड में फीलिंग्स जगलिंग कर रही है आपके लिए, मतलब फीलिंग्स में जगलिंग है, तो आपकी भी डेफिनेटली किसी न किसी बात को लेकर आपको इन्होंने हर्ट किया है, ठीक है। टॉरस आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सोची जा रही हैं आपके बारे में, और आप अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। डेफिनेटली आप पैसे का कहीं एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे का लेन देन या पैसे को कहीं ऐसी चीज़ में लगाना चाहते हैं जिससे आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो, ठीक है। ओवरऑल मैं आपकी वैल्यू बढ़ाते हुए देखती हूँ, आप अपने फाइनेंस पैसे को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी आपकी एनर्जी है, ठीक है। इवन ये चीज़ें आपकी लव लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर रही है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इसीलिए आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। और ये जो ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, मुझे इसीलिए दिख रहा है कि आप जो चीज़ें चाहते हैं कि आपके पार्टनर अंडरस्टैंड करें, वो नहीं समझ पा रहे, और आप सिर्फ अपनी फोकस हैं अपने फाइनेंस करियर को एडजस्ट करने में, उसकी ग्रोथ को लेके। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप में वो मतलब आप दोनों में थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम, थोड़ी सी फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम, और थोड़ी सी ऐसी चीज़ें, मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रहा है किसी बात को लेके, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। आप एक दूसरे से
क्लियर कट जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा हार्श है और इस वजह से आपके पार्टनर मतलब जो टॉरस है वो हार्ट ब्रोकन है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फाइनेंस को लेके आप ज़्यादा सजग हैं और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कुछ क्लियर बताएं, ठीक है, इस तरह से। ओवरऑल आप किस तरह से देखोगे इस रिलेशनशिप को अप्रैल में? एस ऑफ कप्स, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी फीलिंग्स क्या होगी टॉरस? अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या होगी आपकी? एस ऑफ पेंटिकल्स आप स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइस, क्या है, दो एसेस आ रहे हैं, ठीक है। आपके एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स, टॉरस के एक्शन? किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप ही की एनर्जी आई है। आप लाइफ को देखिए, कुछ सीक्रेट हैं जो आपको बताना नहीं चाहते आप अपने पार्टनर को, ठीक है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदारी से काम लेंगे और मुझे लगता है कि जो मनमुटाव आप में चल रहे हैं, हार्ट ब्रोकन जो है, उससे बाहर आएंगे। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, आप अपने प्यार को यानी कि लव लाइफ में एक नयापन लाएंगे। मुझे लगता है कि अप्रैल में आप काफ़ी कुछ सुधरने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो चाहते हैं उसको आप करके दिखाएंगे। और एस ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि एक नई शुरुआत, उनकी फीलिंग्स क्या कहेगी, आपके रिलेशनशिप को एक न्यू रिलेशनशिप की तरह देखेंगे। और सबसे पहली बात, उनकी फीलिंग्स क्या कहेगी, आपके साथ एक शुरुआत हो जो कि स्टेबल हो, ठीक है। क्योंकि आपके तरीके और आपके फीलिंग्स को समझते हैं। डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, आपके साथ नई शुरुआत स्टेबिलिटी लाएगी, उनको ये लग रहा है। इनकी फीलिंग्स आपके साथ स्टेबल होना है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी कुछ गेन करेंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ चल रही है आप दोनों की। और किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि ये हार्ट ब्रेक से बाहर आके आपको एक स्टेबिलिटी देंगे। आपके कनेक्शन में मतलब एक गहरापन आएगा, ठीक है। इमोशंस को समझने की शक्ति इनमें आएगी और डेफिनेटली ये फाइनेंशियली भी बहुत काफ़ी कुछ गेन करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कुछ ना कुछ सीक्रेट रखना चाहते हैं कि ये आपसे रिलेशनशिप में ओवरऑल बहुत बहुत सीक्रेट हैं, उनको बताना नहीं चाहते। आपको प्यार करते हैं लेकिन इजहार नहीं करना चाहते, आपको बताना नहीं चाहते कि ये आपकी कितनी वैल्यू करते हैं। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि टॉरस, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को कुछ छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, और आप इनकी वैल्यू बहुत करते हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एसेस आपकी तरफ से, यानी कि आप रेडी हैं, आप उनकी कामना पूरी करना चाहते हैं, जो भी इनके डिज़ायर्स हैं उनको समझना चाहते हैं, फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं तो उससे आप बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। आपके पार्टनर को आप अगर मैरिड हैं तो भी संभाल सकते हैं अच्छी तरह, आपको लगता है, और अनमैरिड हैं तो भी आप बहुत अच्छी तरह कोई कमिटमेंट या नई शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। अब मैं चलती हूँ आपके फाइनेंस करियर की तरफ, ठीक है। हाय टॉरस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? क्या जॉब चलेगा, अच्छा चलेगा? फाइनेंस कैसे रहेंगे? आपकी ग्रोथ कैसी रहेगी? वो सब हम चेक करने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ देख रहे हैं, ठीक है। चलिए एनर्जी देख लेते हैं, आपकी क्या एनर्जी रहेगी अप्रैल माह में, आपका करियर कैसा चलेगा, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस जो भी आप करते हैं वो कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है हमारे पास, और ये बहुत सारे कार्ड हैं, हम नहीं लेंगे, 3 कार्ड्स चाहिए ओनली। बस और बताएं कैसे चलेगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 3 कार्ड्स मेरे पास आ गए। थिंकिंग मैन का कार्ड है एंड स्टॉर्म वार्निंग, ओके। और बॉटम में हमारे पास है यिन यांग, ओके। देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगेगी कि कुछ तूफान सा आने वाला है, ऐसा लगेगा, लेकिन आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जिन चीज़ों को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उनमें आपको कुछ चीज़ों का ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, बिज़नेस ठप नहीं हो जाए, कोई जॉब में परेशानी नहीं आ जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, इस तरह की बातें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन 10 नंबर कंप्लीशन का कार्ड होता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखिए सबसे पहले डोर टू वैल्यू नंबर 31, 46, 10 और 22 आपकी या तो एज लग रही है या फिर कोई नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले डोर टू वैल्यू का कार्ड है, आप अपनी वैल्यू बताने वाले हैं लोगों को, ठीक है। जो काम करते हैं उसमें आपको काफ़ी पैसा गेन होने वाला है, एकदम से हो सकता है कि आपकी लॉटरी लग जाए, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई बोनस एक्टिविटी एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है, बोनस एक्स्ट्रा आ जाए आपके पास, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अप्रैल माह में कोई ना कोई मनी का अचानक आना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और नंबर 46 का कार्ड है, आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके फाइनेंस करियर अगर अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली आप फोकस करें कि कहीं ना कहीं आप पैसों को जोड़ के रखें, पैसों को संभाल के रखें, एक चीज़ पे फोकस हो रखें, यानी कि कोई जॉब है आपका तो उस पर फोकस है, या फिर कोई देखिए जैसे कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके किसी खास पोजीशन पे आपको बहुत फोकस है, आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं और कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई खास चीज़ के बारे में एक नई बात पता कर रहे हैं जो कि आप तो कोई पता नहीं, ये नॉलेज हो सकती है, आपकी अलग पढ़ाई हो सकती है, और
और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लगता है कि आप अपनी पढ़ाई की वैल्यू करेंगे या फिर आपकी वैल्यू लोग समझेंगे, आपने जो पढ़ाई की है वो सबसे अलग है और कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि आप एक चीज़ पे फोकस हो रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग मुझे यही कह रहा है कि अब तक जो आपने झेल चुके हैं उसका कंप्लीट टाइम आने वाला है। ठीक है, जो कुछ पढ़ाई की है आपने, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो उसका रिजल्ट आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तूफान ना आ जाए, बहुत ऐसा लग रहा था, तो अब वो चीज़ें शांत होने वाली, यानी कि तूफान शांत होकर आपकी वैल्यू लोग समझेंगे। आप चाहे बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, उसमें अगर बहुत ज़्यादा अनबैलेंस चीज़ें थी तो बैलेंस होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एक कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत भी होने वाली है। मुझे नहीं है कि एनर्जी ये बता रही है कि कुछ चीज़ें जो आप में डिफरेंसेस चल रहे थे, यानी कि आप जितना काम करते थे उसके बदले आपको नहीं मिलता था, तो अब वो चीज़ें बैलेंस करेगी। ठीक है, यानी कि जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है टॉरस के लिए। क्या पॉसिबिलिटीज़ है टॉरस के लिए, यूनिवर्स बताएं। जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटीज़ है टॉरस। ये कार्ड आने को है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस, जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर किसी ने धोखा दिया है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि अप्रैल माह में कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको चीट किया है, कोई जो काम है आपका वो हाथ से निकल गया, कुछ गलती आपसे हुई है, किसी ने धोखा दिया है आपको बिजनेस करियर में। ठीक है, ऐसा आपको लगने वाला है, लेकिन ओवरऑल आपको क्लियरिटी नज़र आती है। ठीक है, क्लियरिटी के साथ आप आगे एक नई शुरुआत करेंगे। जो भी पास्ट में हुआ है उसको भूल के, जैसे कि मैं थंडर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, तो ये भी मुझे बता रहा है कि कुछ आपको किसी ने चीट किया या पास्ट में आपकी कुछ ऐसी एनर्जी थी कि किसी से पैसे लेने थे आपको, वो डूब गए, लॉस हो चुका है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आप अपनी गलतियों का एहसास करेंगे, यानी कि जो गलतियाँ आपने कोई लॉस करके की है उसको आप समझ जाएंगे कि मुझसे क्या गलती हुई है, और डेफिनेटली उसको संभालने की जगह आप उस पर क्लियरिटी करके एक नई शुरुआत करेंगे, यानी कि उससे बाहर निकल के किसी धोखे से बाहर निकल के आप एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये किस वजह से हुआ है। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि जो आपको चीट हुआ है या फिर जो भी लॉस मिले अपने बिजनेस करियर या जॉब के लिए, उसके लिए आपकी क्या गलती थी, ये आपको रियलाइज़ होगी और डेफिनेटली आप क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। लवर्स का कार्ड ये कहता है कि कोई आपका पार्टनर आपका साथ देगा, या फिर पार्टनरशिप में अगर आप कुछ करते हैं तो वो चीज़ें आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। मुझे लगता है कि बहुत से लोग आपकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई खास पार्टनर हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको इस काम में मदद करेंगे, यानी कि जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको घर वालों का, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप डेफिनेटली कोई बिजनेस करते हैं तो भी वहाँ पे लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, और कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपको ज़रूर मिलेगी जिससे कि आप एक लॉस से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल टेम्परेंस का कार्ड, चीज़ें स्लो होगी, मतलब जो प्रोसेस है आपका जो कि बिज़नेस और करियर में जो ऊंचाई को छूने का या फिर प्रगति का प्रोसेस है वो स्लो चलेगा, लेकिन टेम्परेंस यानी कि हीलिंग आपको मिलेगी, यानी कि जितना आप काम करेंगे उतना आपको गेन हो जाएगा और बैलेंस करेगी चीज़ें। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे, जो भी आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिलेगा उसको सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मुझे कहीं पार्टी फंक्शन एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, अपनी सक्सेस को, अपने पैसों को आप इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अगर आपसे कुछ भी मैच किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर से ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।